सभी को एक बार फिर से नमस्ते। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना था कि ईश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है ना। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या ईश्वर सर्वव्यापक है। अब पहले जानते हैं कि सर्वव्यापक का मतलब क्या होता है। सर्वव्यापक का मतलब होता है कि जो सब जगह व्यापक हो, सब जगह व्यापक हो। व्यापक हो मतलब सब जगह हो, स्थित हो, ठीक है। सब सारे के सारे स्थानों में वो हो, उसका अस्तित्व हो, ठीक है। तो ऐसी कोई जगह ना हो कि जहाँ पर वो नहीं है। ईश्वर ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसी कोई भी जगह नहीं है, स्थान नहीं है जहाँ पर ईश्वर नहीं है। ये सर्वव्यापक हो गया। अब भाई हम ईश्वर को सर्वव्यापक क्यों माने? वो तो ठीक है, चलो हमने तो जान लिया कि सर्वव्यापक क्या होता है, लेकिन क्या ईश्वर सर्वव्यापक है? इसको हम क्यों मानेंगे? तो पहले हम जान लेते हैं कि आखिर हम ईश्वर को सर्वव्यापक क्यों माने। अगर ईश्वर को एक देशी मानेंगे, सर्वव्यापक का उल्टा होता है अल्पव्यापक। अल्पव्यापक मतलब जो एक देशी हो, जो एक स्थान पे हो, पॉइंट हो, मतलब पॉइंट साइज हो, एक मतलब सिंगल कोऑर्डिनेट पे हो, एक कोऑर्डिनेट पे हो, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये अब्राहमिक रिलीजन का है। अब्राहमिक रिलीजन में कौन से? क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। इनका मानना है कि ईश्वर जो है वो सर्वव्यापक नहीं है, वो एक जगह पर स्थित है। सातवें आसमान पे है, कोई मानता है कि कोई हेवन में मानता है, कोई कहाँ मानता है, सबका अपना अपना मानना है, ठीक है। लेकिन ये इतना मानना है कि एक जगह, एक पॉइंट पे है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ही आ जाएगी, बात यहाँ पर ही आ जाएगी कि क्या ईश्वर पॉइंट ए पर रह के पॉइंट बी पर अपना कंट्रोल कर सकता है? या फिर पॉइंट ए पे अगर ईश्वर है और पॉइंट बी पे एक पार्टिकल है, तो क्या उस पार्टिकल में मोमेंटम कर सकता है पॉइंट ए पे रह के? तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जिस प्रकार से मेरी जो कॉन्शियसनेस है वो सिर्फ मेरे शरीर में है। मेरी जो कॉन्शियसनेस है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे शरीर में है, वो दूसरी जगह नहीं है। इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा शरीर को कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन जो मेरी जो कॉन्शियसनेस है, अगर मेरी कॉन्शियसनेस मेरे हाथ में रखी मेरी बॉल पे भी होती तो मैं मेरी बॉल को बिना हाथों से कंट्रोल कर पाता। मेरे हाथ में जो बॉल है मैं उसको बिना शरीर के कंट्रोल कर पाता, बिना हाथ के कंट्रोल कर पाता। लेकिन मेरे को बॉल को कंट्रोल करने के लिए मेरे हाथ की ज़रूरत पड़ रही है। मुझे हाथों से बॉल को उठाना पड़ रहा है, नीचे रखना पड़ रहा है और फेंकना पड़ रहा है। इस टाइप से मेरे को कंट्रोल करना पड़ रहा है अपने शरीर के द्वारा, अपने हाथों के द्वारा। इसलिए हमको कॉन्शियसनेस को, जो कि ईश्वर है, जो कि कॉन्शियस है, जो कि सब जगह होना चाहिए, तभी वो सब जगह के जगत को संचालन कर पाएगा, ठीक है। सब जगह के जगत को संचालन कर पाएगा। अगर ईश्वर सर्वव्यापक नहीं हुआ, एक पॉइंट पे हुआ, तो फिर वो जगत को चला नहीं पाएगा, जगत में संचालन नहीं कर पाएगा। जगत में जितने भी पार्टिकल है फंडामेंटल लेवल पे, यूनिवर्स में फंडामेंटल लेवल पे जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब में मोमेंटम करना पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है। जिस प्रकार से एक गाड़ी होती है, जिस प्रकार से मेरे पास एक गाड़ी है ना, उस गाड़ी को क्या है, सर्विस करनी पड़ेगी बार बार। कितनी बार करनी पड़ेगी? चलो एक बार तो गाड़ी बन गई। गाड़ी बनने के लिए हमको बनाने वाले की आवश्यकता पड़ गई। जिस प्रकार से जगत को बनने के लिए ईश्वर की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार से गाड़ी को बनाने के लिए मुझे किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत, क्या बोलते हैं, सॉरी, मैकेनिकल इंजीनियर की ज़रूरत पड़ गई, मैकेनिक की ज़रूरत पड़ गई मेरे को गाड़ी बनाने के लिए, ठीक है। जो बनाने वाला होता है गाड़ी, फैक्ट्री में बन गई, बाहर आ गई। अब मेरे को हर 1-2 साल में उसकी सर्विसिंग करनी पड़ेगी ना, उसकी सर्विसिंग हर 1-2 साल में। तो जब मुझे बार बार उसकी सर्विसिंग करनी पड़ रही है, और अगर हम उससे थोड़ी सी एडवांस बाइक लेंगे, मेरी जो गाड़ी है मैं थोड़ी सी उससे एडवांस, थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, ज़्यादा एडवांस और ज़्यादा महंगी गाड़ी लेता हूँ, तो मुझे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने के कारण से मुझे उसको बार बार सर्विस करनी पड़ेगी, मतलब हर 6 महीने में करनी पड़ेगी। अगर मुझे उससे कम कॉम्प्लेक्स गाड़ी को 2 साल में करना पड़ रहा है, 1 साल में करना पड़ रहा है, तो मुझे उस गाड़ी को 6 महीने में करनी पड़ेगी। मैं उससे और एडवांस और कॉम्प्लेक्स गाड़ी लूँगा तो मुझे हर 3 महीने में सर्विस करनी पड़ेगी। मैं और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स गाड़ी लूँगा, मुझे 1 महीने में करनी पड़ेगी सर्विसिंग, उसकी हर महीने करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि जैसे जैसे हम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हैं, किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यवस्थित वस्तु का, उसको व्यवस्थित रखने के लिए, उसको चलायमान रखने के लिए मुझे बार बार उसको, उसके अंदर किसी न किसी चेतन सत्ता का, किसी न किसी चेतना का उसमें बार बार हमको आवश्यकता पड़ रही है, जो कि उसको बार बार संचालित रख पाए, उसको व्यवस्थित रख पाए, उसको सर्विस दे पाए। उसी प्रकार से, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इससे कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है, इस यूनिवर्स से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है। इस कारण से हमको इसको बार बार इसको सर्विस करने के लिए, इसको संचालित करने के लिए हमको इसकी आवश्यकता पड़ती है। अब कॉम्प्लेक्सिटी पे बात आ गई तो फिर पूछेंगे सवाल कि भाई क्या ईश्वर कॉम्प्लेक्स है? सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तो ईश्वर को होना चाहिए।
तो बात ये है कि यहाँ पर हम किसी कॉम्प्लेक्स से मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि कोई सा एक तत्व कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स तात्पर्य ये है कि जो कार्य होता है उसको मैं कॉम्प्लेक्स बोल रहा हूँ। जैसे कि मिट्टी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, लेकिन अभी मिट्टी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जब मिट्टी से घड़ा बनता है तो क्या घड़ा कॉम्प्लेक्स है? तो मैं घड़े की कॉम्प्लेक्सिटी बात कर रहा हूँ। मतलब जो बना हुआ है, जो कार्य है, जो किसी ने बनाया गया है, मैं उस कार्य की कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहा हूँ, कारण की नहीं, ठीक है। अब एक और प्रश्न आएगा कि यार अगर ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर सब जगह है, तो फिर तो लैट्रिन में भी है टॉयलेट में भी है, कचरे में भी है, और वही ईश्वर खाने में भी है। तो क्या ईश्वर तो ऐसा गंदा हो जाएगा क्या? ईश्वर क्या ऐसे में गंदा हो जाएगा? ईश्वर पापी के अंदर भी है तो क्या पापी हो जाएगा ईश्वर? ईश्वर मेरे अंदर भी है तो क्या मेरे जैसा हो जाएगा कि ईश्वर? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस पे एक अक्सर एक दृष्टांत सुना होगा, इस पे एक अक्सर एक दृष्टांत देखा होगा कि जिस प्रकार से सूर्य की किरणें जो होती है वो सब जगह आती है, ठीक है। सूर्य की किरणें जो होती है वो सब जगह आती है, वो मेरे अंदर भी मेरे ऊपर भी आती है, वो सबके ऊपर आती है। तो कैसे सूर्य की किरणें गंदी जाती है? तो ये एक दृष्टांत हो गया, लेकिन ये दृष्टांत जो है ईश्वर जैसा मिलता जुलता नहीं है। क्यों? क्योंकि किरणें जो होती है वो सूर्य में से निकलती है और हम तक पहुंचती है, ठीक है। लेकिन ईश्वर जो है वो सब जगह होता है, पहले से ही मौजूद होता है ईश्वर सब जगह। तो जिस प्रकार से जो क्वांटम फ्लक्चुएशन है, जिसको हम क्वांटम फ्लक्चुएशन कहते हैं या फिर क्वांटम फील्ड कहते हैं, अगर ये सब जगह है तो क्या ये सब गंदी हो जाती है? अब वो सवाल आएगा कि भाई ये तो क्वांटम फील्ड या क्वांटम फ्लक्चुएशन को तो चेतन है ही नहीं, ये सब जगह है लेकिन चेतन नहीं है। अच्छा, स्पेस टाइम भी सब जगह लेकिन चेतन नहीं है, ठीक है, तो ये भी गंदा नहीं हो रहा है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि हमारे लिए गंदा क्यों है? कचरा, टॉयलेट, ये हमारे लिए गंदी क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है, क्योंकि इससे हमारे शरीर को नुकसान पहुँचता है, इसलिए हम उसको कहते हैं गंदा। बाकी फंडामेंटल लेवल पे तो सब एक ही पार्टिकल से बने हैं, उन्हीं मतलब एक ही नहीं, मतलब कहने का तात्पर्य उन्हीं पार्टिकल से बने हुए हैं। जिन पार्टिकल से हमारा खाना बना हुआ है, उन्हीं पार्टिकल से कचरा बना हुआ है, उन्हीं पार्टिकल से टॉयलेट बनी हुई है, उन्हीं पार्टिकल से मेरा शरीर बना हुआ है, उन्हीं पार्टिकल से पेड़ बना हुआ है। तो फंडामेंटल लेवल पे तो ना कुछ अच्छा है ना कुछ गंदा है। लेकिन यहाँ पर क्लासिकल लेवल पे अच्छा गंदा क्यों है? क्योंकि हमारे शरीर के लिए वो नुकसानदायक है। लेकिन क्या ईश्वर के लिए नुकसानदायक है? ये तो नहीं है, इसलिए ईश्वर भी गंदा नहीं हुआ, सिंपल। तो इसलिए हमको ईश्वर को सर्वव्यापक मानना होगा, और अब्राहमिक रिलीजियस की जो बिलीफ है वो इलॉजिकल है, ठीक है। अब एक और बात आ जाती है यहाँ पर कि जो पार्टिकल्स के अंदर क्या ईश्वर जो है वो हमारे अंदर है? तो मतलब क्या हमारे अंदर जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स के अंदर भी है? क्या उन पार्टिकल्स के अंदर भी है? भाई घड़े के अंदर पानी होता है तो घड़े के अंदर तो स्पेस है हमारे पास में, घड़े के अंदर हमारे पास जगह है, स्पेस है, इसलिए उसके अंदर हमारा पानी जा सकता है। लेकिन हमारे पार्टिकल्स के अंदर स्पेस तो है नहीं, तो उसके अंदर कैसे जाएगा? तो ये बात बिल्कुल गलत है। देखिए, जो भी चीज़ों में अंदर या बाहर जब जाती है, ठीक है, जैसे मेरा हाथ है, मेरे हाथ ने मेरे दूसरे हाथ को टच किया, तो ये उसके अंदर क्यों नहीं गया? उसके अंदर इसलिए नहीं गया क्योंकि दोनों हाथ जो है वो पार्टिकल से बने हुए। किन पार्टिकल से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने हुए हैं। इनके जो एटम जो बने होते हैं, ठीक है। अब ये जो एटम से बने हुए हैं जो मेरे हाथ है, तो एटम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। अब दो एटम के आउटर शेल में क्या होते हैं? आउटर शेल मतलब एटम की जो बाउंड्री होती है, वो बाउंड्री किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन्स की होती है। तो इसको हम बोलते हैं स्पर्श गुण, दार्शनिक भाषा में हम इसको बोलते हैं स्पर्श गुण के कारण दोनों के बीच में स्पर्श होता है ना। और क्वांटम लेवल पे देखा जाए साइंटिफिक लैंग्वेज में तो इसके बीच में रिपल्जन होता है। रिपल्शन होने के कारण से दोनों एक दूसरे को हम टच कर पाते हैं और हम टच फील कर पाते हैं रिपल्जन के कारण। अब बात यहाँ पर ये आएगी कि अगर यहाँ पर रिपल्जन हो रहा है तो क्या ईश्वर के अंदर चार्ज होता है? तो नहीं, ईश्वर के अंदर ना चार्ज होता है, ना उसके अंदर स्पर्श गुण होता है, ना ईश्वर जो है स्पेस को घेरता है, ना ईश्वर जो है स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करता है। तो इन सब कारणों के कारण से ईश्वर जो है हमारे अंदर भी हो सकता है, जीवात्मा के अंदर भी हो सकता है, पार्टिकल्स के अंदर भी हो सकता है, और सब जगह हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, बाहर भी होगा। तो ईश्वर जो है, ईश्वर को हमको सब जगह मानना पड़ेगा, अंदर भी बाहर भी सब जगह मानना पड़ेगा। ऐसी कोई जगह ना हो जहाँ पर ईश्वर ना हो, ठीक है।